हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग माय स्टडी। दोस्तों, आशा करता हूं कि अभी तक इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका होगा कि दोपहर से ही जेएसएससी ने लिंक को एक्टिवेट कर दिया है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। एंड काफी स्टूडेंट्स उनका एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर चुके हैं। आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जिनका पेपर वन में हिंदी नहीं है उनका एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, कब तक एग्जाम हो सकता है। पैरेलली जो 6 to 8 के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम का प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आपका परिमल बाबू एंड सी टेट, उसको लेके कल सुप्रीम कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट सुनवाई होने वाला है। मैटर क्या है ना कि जैसे ही एग्जाम का डेट आया है वैसे ही परिमल बाबू एंड उनका टीम ने जाके सुप्रीम कोर्ट में इस एग्जाम को स्टे लगाने के लिए रिक्वेस्ट डाले हैं, जिसका सुनवाई कल होने वाला है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो सुनवाई होगा इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, इसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। साथ में आपको मैं ये दो पीडीएफ दिखा रहा हूं जो कि 20 तारीख का था। ये वाला पीडीएफ, इसका लास्ट लाइन अगर आप देखोगे ना तो इसमें लिखा हुआ है कि जिनका पेपर वन जो एब्सेंट रहेंगे, पेपर टू एंड पेपर थ्री का उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। दूसरा वाला नोटिस, अगर आप कल वाला नोटिस देखोगे ना तो इसमें इसका जो स्टेटमेंट के साथ मुझे कुछ डाउट है, जिस डाउट के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एंड फोर्थ नंबर पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना तैयारी को फिनिशिंग कैसे दोगे, पॉलिश कैसे करोगे लास्ट मोमेंट में। कुल मिला के एक नॉलेजेबल सेशन रहने वाला है। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, काफी कुछ नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा चैनल है जहां पे ऑलरेडी आपके जैसा 37,000 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। मेरा प्लेलिस्ट पे जाइएगा, यहां पे झारखंड सहायक आचार्य का एक प्लेलिस्ट में बना के रखा हूं जहां पे पेपर थ्री का 57 टॉप लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चंस ऑलरेडी जो सहायक आचार्य लेवल का जो एग्जाम हुआ है वही से हम क्वेश्चंस को लाए हुए हैं, डिफरेंट स्टेट लेवल का, कुछ सेंट्रल लेवल का। एंड 47 वीडियोस देखिएगा, ऑलरेडी हजारों बच्चे इन वीडियोस को देख चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अब दूसरा चीज ये है आपका जेएसएससी का वेबसाइट, जहां पे आप देख सकते हो कि इसका एडमिट कार्ड वाला सेक्शन पे जहां आप जैसे ही आओगे तो यहां पे लिखा हुआ है कि लिंक डाउनलोडेड एडमिट कार्ड फॉर। ठीक है, इसका डिटेल में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा वैसे ही ये आपको लेके आ जाएगा ये वाला पेज पे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा स्लो है। हाँ, इसमें आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालिएगा तो आपका इजीली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब जो डाउट होने वाला जो पॉइंट है, देखो यहां पे लिखा हुआ है 20 तारीख वाला में कि पेपर वन में आपको अटेंड रहना मैंडेटरी है, मस्ट है, नहीं तो आपका पेपर टू एंड पेपर थ्री जो है वो एडमिट कार्ड आएगा नहीं। लेकिन कल वाला नोटिस को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पेपर टू के अंतर्गत हिंदी विषय चयन करने वाले अभ्यर्थी का पेपर टू एंड पेपर थ्री की परीक्षा जो है ना, ये आपका 2/5 से लेकर 4/5 तक आयोजित की जाएगी। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ही है, क्योंकि आप जानते हो कि 27 से 30 तक जो है ना ये आपका ये रहने वाला है, यानी कि जिनका पेपर वन में हिंदी है उनका परीक्षा होगा। अब मान लीजिए ऐसा कोई स्टूडेंट है जिनका पेपर वन में हिंदी नहीं है एंड उनका बंगाली है। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, मान लीजिए कि बंगाली है। ठीक है, अब ये वाला सिनारियो पे, ये वाला जब यहाँ पे उनका बंगाली है तो ऑब्वियसली ये वाला ड्यूरेशन पे वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। अब फिर उनका मान लीजिए पेपर टू में हिंदी है, तो अब पेपर टू में हिंदी है यानी कि उनका एग्जाम होगा यहाँ पे ये जो 2 से लेके 5 तक। लेकिन ये वाला पॉइंट पे अगर आप देखोगे कि जब तक आप पेपर वन का अगर आप पेपर वन अटेंड नहीं करते हो तो पेपर टू एंड पेपर थ्री का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो ये वाला पॉइंट लेके कुछ भी क्लियरिटी नहीं है किसी के पास में। जिस समय आपका एडमिट कार्ड निकल रहा है, डेट टाइमिंग देख लो क्या है नहीं है, क्योंकि ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है जिसका क्लियरिटी मुझे नहीं मिल पाया है। अगर आपका लॉजिक क्या बोल रहा है, अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो अब परिमल बाबू का एंड एग्जाम डेट को डिस्कस करने से पहले एक काफी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट आपको जानना जरूरी है कि आप आज तक जो भी एग्जाम जिंदगी भर में दिए हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी वटेवर आपने किए हो, वो सारे एग्जाम आप पास करने के लिए दिए हुए थे, वो पर्टिकुलर जो सेशन था आपका। लेकिन ये वाला एक ऐसा एग्जाम आप देने जा रहे हैं जिसका बेसिस पे आपको नौकरी मिलेगा। तो इस एग्जाम पे आप कितना तैयार हो, अपने आप को कितना तैयारी किए हो। एग्जाम मतलब होता है ना कि युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले अपने आप को देख लेना चाहिए कि आपके अंदर में क्या एबिलिटी है, जिसको चेक करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक मिनिमम फी में एक मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूं। और उस टेस्ट सीरीज का मैं सबसे पहले आपको फी दिखा देता हूं। 2,000, 4,000, 5,000 बोलने का क्षमता भी नहीं रहता है रवि प्रधान का। ठीक है, देखो 1 to 5 का पेपर थ्री का मैं 10 दिन का टेस्ट कराऊंगा जिसका फी है ओनली 150 रुपया।
6 to 8 का पेपर 3 का 10 दिन का टेस्ट रहेगा, ओनली 150 रुपीज में। एंड जो 6 to 8 के जिनका पेपर 4 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, उनका फी है आपका 300 रुपया, जिसमें पेपर 4 में 5 दिन का टेस्ट होगा एंड पेपर 3 में 10 दिन का टेस्ट होगा, कुल मिला के 15 दिन का टेस्ट होगा 6 to 8 का, जिसका फी है आपका 300 रुपया। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो मेरा इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कम्युनिकेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये टेस्ट होता कैसे है, सबसे पहले मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करूंगा, उस ग्रुप में आपको टेस्ट का लिंक मिलेंगे। उस टेस्ट का लिंक में आप जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपका नाम पूछेगा, नाम डालोगे, एक पासकोड दूंगा, पासकोड डालोगे और अपना टेस्ट को स्टार्ट करोगे। ठीक है, टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरीके का आएगा ना, जैसे ही जेएसएससी ने डिजाइन किया है आपका सिलेबस को, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि 1 to 5 में 3 घंटा का 200 क्वेश्चन में सिलेबस के आधारित क्वेश्चंस को, लेवल को मेंटेन करते हुए हम लोग बना रहे हैं। और यहाँ पे 200 क्वेश्चंस में से डिवाइड किया हुआ है कि यहाँ 35 क्वेश्चंस मैथ से रहेंगे, 35 क्वेश्चन साइंस से रहेंगे, 75 क्वेश्चंस आपका एसएसटी रहेंगे, ताकि एसएसटी के अंदर में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी सारे से रहेंगे। साइंस वाला से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा चीज रहेंगे, यानी कि 35 हुआ, और ऊपर में आपका 75 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। फिर 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसके अंदर पे झारखंड जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, मैथ्स रहेगा, आपका करंट अफेयर्स रहेगा, साइंस रहेगा, एसएससी रहेगा। कुल मिला के आपका 200 यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन से एक टाइमर चल रहा है, जैसे आपका सीबीटी मोड में चलता है। अभी ये क्वेश्चन से कि टेस्ट को दे कौन सकता है, यानी कि जिसके पास में लैपटॉप और डेस्कटॉप है, सिर्फ वही नहीं। आप ये इसको हम लोग बनाए ही हैं आप ही को देखते हुए, मोबाइल फॉर्मेट पे भी है, लैपटॉप में भी, डेस्कटॉप में, व्हाटएवर यू हैव यू कैन अटेंड, कोई इशू नहीं है, आप मोबाइल पे भी इजीली दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रॉल करते जाओगे ना, आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। 200 क्वेश्चंस को क्लिक करने के बाद आप सबमिट करोगे, पूछेगा कि इतना सारा क्वेश्चन छूट गया, क्या आप सबमिट करना चाहते हो। मैं तो आपको रैंडमली दिखा देने के लिए, फिर आप करोगे यस। यस करने के बाद देखो आप ना, आपका नाम यहाँ पे दिख जाएगा, डेट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, आपका पास किए कि फेल किए, आपका स्कोर कितना परसेंटेज है, कितना एग्जाम, कितना अंदर के टाइम दिए, कितना नंबर मिला, कितना में से कितना मिला, ये सारा चीज आ जाएगा। नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे 200 क्वेश्चंस में से सही, जो गलत क्वेश्चन का सही आंसर कौन था, वो सारा चीज आपको दिख जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेरा जो ग्रुप है जहां पे मैं आपको ऐड करने वाला हूं, इस ग्रुप में आपके जैसा ऑलरेडी 300 बच्चे जो है ना, वो ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हैं। तो उस ग्रुप में मैं आपको डेटा शेयर करूंगा कि 300 बच्चा में से आपका पोजीशन क्या है, इसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, साथ में 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए जिनका पेपर 4 में हिस्ट्री है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, उनका, उनमें से जो हिस्ट्री का बच्चे हैं, ठीक है, उनका वर्ल्ड हिस्ट्री का जो 4-5 टॉपिक है ना, उसका भी मैं कंटेंट देना, मतलब जितना भी टॉप लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हो ये औद्योगिक क्रांति, इसका क्वेश्चंस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में हर एक टॉपिक का 50-50 क्वेश्चंस देने वाला हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये चीज मैं पीजीटी के टाइम पे भी मैं इंप्लीमेंटेड किया था, मेरा स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिला है। ये आप देख सकते हो, जैसे ये हो गया आपका फ्रांस की क्रांति, ये सारी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में अधिकतर स्टूडेंट्स का दिक्कत रहता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो भी, ये देखो नेपोलियन वाला, वर्ल्ड हिस्ट्री का जितना भी 6-7 को टॉपिक है ना, सारा का मैं इसी तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन, उसका आंसर बना के दूंगा, सो दैट कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल पाए। इसके लिए कोई आपको एडिशनल पैसा नहीं लगेगा, किसके लिए, ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में जो मेरा नोट्स लिए हुए हैं स्टूडेंट, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ना मैंने व्हाट्सएप में नोट्स दे दिया था, वे लोग, ये पर्टिकुलर उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों का 2 टॉपिक बचा हुआ था इसमें, क्या है, पॉलिटिकल में, एक मार्क्सवाद वाला मैं डाल दिया हूं अपना ग्रुप में, जाके देख लीजिएगा। अगर आपको नॉर्मल व्हाट्सएप में मैं सेंड किया हूं तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर लीजिएगा। और ये था आपका पंचायत राज वाला। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम लोग डाल दिए हैं। टोटल 65 चैप्टर में से पहले हम लोग 60 चैप्टर दे चुके थे, 2 चैप्टर यानी कि 62 चैप्टर हम लोग दे चुके हैं 65 में से, जो कि 97% प्लस होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वाला कहानी को लेकर। देखो ये आप देख सकते हो, जो कि परिमल बाबू हैं, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ, ये जेटेट का 2016 का ग्रुप है, यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारे अधिवक्ता सर ने जी जान लगा दिया है, लगातार 3 दिन तक कोर्ट में जज साहब का समक्ष अपने बातों को रखते हुए, जिनका परिणाम है कि साथियों को कल स्टे एप्लीकेशन पर हम लोगों का सुनवाई होने वाला है। आप सभी लोग ईश्वर को कामना करते हुए कि कल का दिन हम लोगों के लिए सकारात्मक रहे, और ये शुक्रवार को 26 अप्रैल को हम लोगों के लिए सुनवाई होने वाला है। ये परिमल बाबू जो है अपना स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि भाई अब इसका जो कुल मिला के हो क्या सकता है। देखो एक चीज आप जान के रखो, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये परिमल बाबू ही खुद डिक्लेयर किए हैं कि कल इनका मतलब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला है। ठीक है, अब देखो इसमें हो क्या सकता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझो लॉजिकली।
कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट में एक बार लटक जाता है तो वो लंबा समय के लिए चला जाता है। यानी कि अगर कल कल के तारीख में अगर इसके ऊपर में स्टे लग जाता है तो ऊपर वाला जाने कि कब तक इसका एग्जाम हो सकता है। क्योंकि आप जितना भी केस आज तक गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट, कोई भी केस उठा के देख लो उसका इतिहास, कितना दिन पे वो सॉल्यूशन हुआ है। जब तक इसका कोई कोर्ट किनारा ना आ जाएगा तब तक, क्योंकि इसका सेकंड वाला हियरिंग पे भी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर में स्टे नहीं लगाया था, क्योंकि सीटेट वाले जो वकील साहब थे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्री अपना के लिए कुछ टाइम मांगे हुए हैं जिसको लेके टाइम मिला हुआ है। लेकिन अभी तक अल्टीमेटली सेकंड हियरिंग फर्स्ट हियरिंग में इसका ऊपर स्टे नहीं लगा था। कल जो एप्लीकेशन डाला हुआ है वो स्पेशल इसको स्टे लगाने के लिए। अब स्टे लगेगा कि नहीं लगेगा इसका तो जजमेंट देने के लिए मेरा कोई औकात है, ना मुझे बोलना चाहिए इसके ऊपर में, कोई भी टिप्पणी करने का क्षमता मेरे पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर लग जाता है स्टे, इतना जान के रखिए कि लंबा समय के लिए चला जाएगा। अगर स्टे नहीं लगता है तो फिर ये एग्जाम आपका हो जाएगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अब एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये तो ऊपर वाला जानते हैं। कल हम लोग इसी समय पे, जिस समय इसका कोई भी रिजल्ट आता है, कोई भी अपडेट आता है, मैं आपको डेफिनेटली अपना चैनल पे मैं बता दूंगा कि हाँ इसका क्या फ्यूचर है, इन द सेंस कि या इसका क्या सिनारियो है ये जो केस का। लेकिन कल एक इंपॉर्टेंट डेट है इसका सुनवाई के लिए, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि बाकी स्टूडेंट लोगों का हिंदी को छोड़ के बाकी का जो है वो कब तक आ सकता है। देखो 99% मैं एक चीज बताऊंगा और एक 1% में झारखंड में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लेके अब निश्चिंत रहो, ठीक है। देखो मुझे नहीं लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसका कोई भी डॉक्यूमेंट्री नहीं है। देखो 6 to 8 का तो एग्जाम कोई चांस ही नहीं है आपका इधर में होने के लिए इलेक्शन से पहले। क्यों? अब बोलोगे क्यों? क्योंकि 6 to 8 का पेपर 4 का लिंक एक्टिवेट होना अभी बाकी है। लिंक एक्टिवेट होने के बाद उनका फिर से एडमिट कार्ड आएगा, और ये जो इनका लिंक एक्टिवेट का जो डे 1 से लेके एंड तक, और उसके बाद उसका एडमिट कार्ड, तब तक आपका इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है। एंड ड्यूरिंग इलेक्शन का बीच में कभी भी एग्जाम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पारा टीचर जो हैं ये इस परीक्षा का एक स्टूडेंट के रूप में मतलब वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनका इलेक्शन पे ड्यूटी रहेगा हर एक पारा टीचर का। तो कोई भी हालत पे मुझे नहीं लगता है कि ड्यूरिंग एग्जाम ही एग्जाम हो पाएगा। 6 to 8 का 99.99 चांस है कि इलेक्शन के बाद ही परीक्षा हो, लेकिन 0.1% पे दोस्त झारखंड में कुछ भी हो सकता है। ये मत बताना कल की तारीख में कमेंट करके कि रवि भाई आपने बोले थे कि नहीं हुआ, मतलब नहीं होना था लेकिन हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा चीज, अब 1 to 5 का जिनका हिंदी नहीं है उनका क्या है, क्या सिनारियो है। उनका भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो जो मुझे लग रहा है कि ये भी आप लोगों का वही सेम टाइम पे हो पाएगा। अगर इनको कराना होता एक साथ में तो अभी ही एक ही साथ में सब कुछ हो जाता। अब सीटिंग अरेंजमेंट के लिए दिक्कत है या क्या रियलिटी में दिक्कत है, इस चीज का कोई भी जस्टिफिकेशन, कोई भी क्लियरिटी जेएसएससी दिया नहीं है। मुझे लग रहा है कि जिस समय 6 to 8 का एग्जाम होगा उसी समय ही रेस्ट सब्जेक्ट का एग्जाम होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। कुल मिला के आपका जो काम है उसको तैयारी जो है वो दिल मतलब होता है ना कि तन मन धन सब कुछ लगा के कर दो। क्योंकि आज तक जितना पढ़ाई किए थे परीक्षा पास करने के लिए आप पढ़ रहे थे, अभी जो पढ़ रहे हो, इस समय जो पढ़ रहे हो नौकरी पाने के लिए। आप जब मतलब होता है ना कि जिस दिन आप स्कूल जाना स्टार्ट किए थे, डे 1 जो था आपका लाइफ का, वहां से लेके आज तक का जो जर्नी था सिर्फ पास करने के लिए था परीक्षा में, अब नौकरी पाने के लिए। देखो फिनिशिंग वाला जो पॉइंट है अब मैं आपको समझाता हूं। एक चीज दिमाग पे रखना, कोई भी नया कंटेंट गलती से भी आपको नहीं पढ़ना है। इसको पेन कॉपी में लिख लो ऊपर में। जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, कम जानते हो, उसको गलती से भी मत पकड़ो। अगर आप 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो 70% को ही पॉलिश करो। इसको एकदम गांठ बांध लो दिमाग पे कि बिल्कुल भी नया कंटेंट आपको कंज्यूम नहीं करना है, नहीं पढ़ना है। नहीं तो नया कंटेंट के ऊपर ही आपका दिमाग रहेगा, फोकस रहेगा, पुराना चीज आप भूल जाओगे। हम लोग आइंट मतलब साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो आईक्यू बहुत तगड़ा लेवल का नहीं है, अगर रहता ना तो अभी तक कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करके मतलब आईएएस लेवल का एग्जाम क्रैक करके बैठे होते। हम लोग, आपका और मेरा, हम लोग का सबका जो आईक्यू है ना वो बराबर ही है। हम जानते हैं कि मेरा आईक्यू का लेवल क्या है। भाई नया कंटेंट बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। पेपर 1 पेपर 2 के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका यही है कि जितना भी कहानी है, काव्य है, ग्रंथ है, नोबेल है, जो कि हम लोग अपना बाप जन्म में कभी पढ़े ही नहीं थे, उसका डायरेक्टली हमको एग्जाम देना होगा। खास करके मैं 6 to 8 का बात कर रहा हूँ। 6 to 8 का जिनका पेपर 2 में है, उनका पेपर 2 मतलब समझ लो कि पीजीटी का जो लैंग्वेज का जो शिक्षक बनते हैं, पीजीटी का वही सिलेबस है। तो गलती से भी जिसके टॉपिक में के बारे में आप नहीं जानते हो, गलती से भी मत पढ़ना। क्या करना है, यूट्यूब में जाइए
और उस टॉपिक को, जिस टॉपिक के बारे में आपको जानना है, उसको डाल दीजिए। कहाँ पे? यूट्यूब में। एक वीडियो नहीं, हजारों वीडियो आ जाएंगे, उन वीडियोज को देखिए, उस टॉपिक रिलेटेड। उस वीडियो आपको कहानी के रूप में प्रेजेंट कर देगा। मैं आपको कल ही एग्जांपल दिया था ना कि अगर एक सिनेमा, अगर हम लोगों को देखना होगा 3 घंटा का मूवी को, तो हम लोग 3 घंटा तक एकदम दिल लगा के बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो वीडियो फॉर्मेट पे आता है। जो चीज हम आपको 15 मिनट से समझा रहे हैं और आप सुन रहे हो, ये वीडियो फॉर्मेट पे है बोल के आप सुन रहे हो। यही चीज अगर कहीं पे न्यूज़पेपर में लिखा रहता है ना, तो दिमाग आपका खराब होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। वही चीज होता है कि कोई भी काव्य हो, ग्रंथ हो ना, उसको पढ़ोगे ना तो बोर हो जाओगे, याद नहीं होगा, जो पढ़े हुए वो भूल जाओगे। टॉपिक वाइज यूट्यूब में सर्च करो, उसका कहानी को समझ लो, ग्रामर पोर्शन है, अनसीन पैसेज है, एंड वो कहानी को दिमाग पे रखो, कहानी तुरंत दिमाग पे आ जाएगा। अकॉर्डिंगली कहानी, जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यू कैन गिव इट्स आंसर 100%। लेकिन अगर आप किताब लेके बैठोगे पढ़ने के लिए, तो ये काफी एक तो चैलेंज साबित हो सकता है। ठीक है? तो दोस्तों, आपका क्या सब्जेक्ट है पेपर 1 में, क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपका दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि झारखंड का ओनली वन चैनल है जो कि सिर्फ हम लोग टीचिंग का ही बात कर रहे हैं, करते हैं, टीचिंग का तैयारी करवाते हैं, टीचिंग का ही कंटेंट देते हैं, टीचिंग का ही बात करते हैं। ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।